या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अर्रहमान। ब्रैकेट में ओके। या रहमानी जब भी हम टीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, सेल्फ रीडिंग व अंडरस्टैंड अलायतों को करते हैं, या सेल्फ रीडिंग या सेल्फ रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड प्रेजेस, तब उसके लिए रब्बुल आलमीन ने कहा है कि इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि जहाँ भी ये लिखा है, ये बना हुआ है, उसकी जगह अर्रहमानिर्रहीम बोलना है या फिर अर्रहमानी बोलना, एक ही बात है। क्योंकि अर्रहमान का रिश्ता अर्रहीम से ही होता है और किसी से नहीं। और रब्बी का जो रिश्ता होता है वो अल आलमीना से ही होता है। अल आलमीना है तो उसके लिए रब्बिल आलमीना है, अदरवाइज वो कनेक्टिविटी नहीं होती। इसलिए अर्रहमानी लिखो। जब डायरेक्ट उनके लिए खिताब और उनके लिए जो डायरेक्ट रूबरू होते हैं तो फिर या करके बोलते हैं। सब कोई पर्सन से हम डायरेक्ट उनसे प्रैक्टिकली हमारा रूबरू हो रहा है, तो रब्बुल आलमीन से रूबरू होने का जो है, उनकी बॉडी नहीं देख सकते हम, बल्कि उनकी अल आयतें, प्रेयर्स, प्रेजेस जो अल कुरान में दी हैं, उसको उसमें जो लिखा है उसको अपनाने से, जिस तरह से, या वो टीचिंग देने से, चाहे वो फेस टू फेस हो या विदाउट फेस टू फेस हो, तब उनसे कनेक्टिविटी होती है। तब हम या कहते हैं। या का मतलब हम रब्बुल आलमीन से रूबरू हैं। ऊपर पर है रब्बुल आलमीन का, वो वाया तकवा का है, ना कि फेस टू फेस। ओके। या रहमान रहीम। अब मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे जो जो मंथ हैं, जो 12 हैं, ओके, 12 मंथ इन ए ईयर, ओके। ये यहाँ से शुरुआत, फर्स्ट मंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ओके। इसमें जो है अप टू 8 जो है, ये होते हैं समर मंथ। समर मंथ। और ये होते हैं विंटर मंथ, विंटर सीजन के। विंटर सीजन, विंटर सीजन, हम 2 ही सीजन होते हैं जो एक ही स्पैन में आते हैं, 1 से लेकर 12 तक। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना से 12वां महीना तक जो साल के हैं उसमें सीजन वो एक में ना आते हों। ऑलवेज दिस इज द यूनिवर्सल आइडेंटिटी कि हमारे जो अल इस्लामिक कैलेंडर के जो मंथ हैं वो 1 से 12 महीने तक वो दोनों सीजन के अंदर ही आते हैं, एक ही स्पैन में आते हैं, समर एंड विंटर के। ओके। जो विंटर के जो मंथ होते हैं 4 महीने के, उनको बोलते हैं हॉर्मोन। हॉर्मोन, ओके, हॉर्मोन, ओके।
और जिसमें ये 9th मंथ होता है ये होता है रमज़ान मंथ। रमज़ान यानी कि जब भी फर्स्ट मंथ विंटर का शुरू होता है तो इसको बोलते हैं रमज़ान मंथ। ओके, दिस ड्यूरेशन रमज़ान मंथ। ओके, 9th मंथ है क्या? 9th मंथ इस रमज़ान मंथ। तो फिर बाकी के तो तीन हो उसके हैं अलहज्जा वाला होता है। अलहज्जा अलहज्जा वल उम्रता। अलहज्जा वल उम्रता के कितने महीने होते हैं? 3 months। बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। आवाज आ रही है यहाँ पे। 3 months, दैट इज 10th, 11th एंड 12th। 12th से अलहज्जा वाला उम्रता। इन दौरान जो है 3 महीने में जब हम स्टेप करते हैं उसमें तो ऑपरेशन आइडेंटिटी होती है। ये 10, 11, 12 सर्दी के महीने होते हैं। 12वां एंड होता है सर्दी और फिर से गर्मी चालू होती है। वो फर्स्ट मंथ से समर सीजन स्टार्ट। ये क्लाइमेट जो है एज पर डेजर्ट लैंड के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? तो अलहज्जा जो है, अलहज्जा सबसे पहले आता है अलहज्जा। अलहज्जा अलहज्जा तो अलहज्जा अलहज्जा जब करते हैं तो उसके लिए हमको अलहज्जा जो होता है वो होता है वाई यूज ऑफ अटैच्ड वाइफ। अटैच्ड वाइफ अटैच्ड वाइफ इसको बोलते हैं द सच वाइफ टू whom a man marries she is widow। is और was widow, उसको अटैच्ड वाइफ बोलते हैं। एंड she is absolute out of blood relation। एब्सोल्युटली आउट ऑफ ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि बियॉन्ड सेकेंड कजिन सिस्टर। ओके, अब ये तो हो गया अटैच्ड वाइफ। ठीक है ना? अलहज्जा मतलब जो अटैच्ड वाइफ हो गई, इसको जब अलहज्जा तब होता है पूरा जो अटैच्ड वाइफ है आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है। जब हम अलहज्जा के लिए जा रहे हैं तो डेजर्ट लैंड है। डेजर्ट लैंड में होगा। डेजर्ट लैंड में क्या है कि वो जनरल वाइफ से या फिर अटैच वाइफ से जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है एब्सोल्यूट उनके साथ मिल नहीं सकते हैं। तो ओनली सेल्फ इवन विदाउट डूइंग मास्टरबेशन ईच अदर। ओके, ड्यूरिंग अल हज्जा उसको बोलते हैं अल मस्जिद हराम है। अल मस्जिद हराम का मतलब अटैच वाइफ। लेकिन इस पे जो है फिर वो वहाँ जाके
नहीं कर सकते तो वो अपने अलाउ कर दे हज्जा कर दे, अलाउइंग द अटेस्ट वाइफ टू हर सेकेंड कजिन ब्रदर, उसको अलहज्जा बोलते हैं। टू हर सेकेंड कजिन ब्रदर, किसको? अटेस्ट वाइफ को। ओके, ये तो नंबर 2 ये हो गए, नंबर 3 ये है। नंबर 2 ये और नंबर 1 जो होता है वो होता है जनरल वाइफ। जनरल वाइफ होते हैं जो शादी की जिससे शी वाज वर्जिन, वो एक ही कर सकते हैं एट ए टाइम। ये एट ए टाइम 1 ही रख सकते हैं। ओनली आफ्टर डेथ कैन मैरी अगेन। तो 2 2 3 3 4 4 जो लिखा है ना, कैन मैरी, यू कैन मैरी, लेकिन एट ए टाइम 1 ओनली, आफ्टर हर डेथ और डाइवोर्स देन अदर। इससे तो डाइवोर्स हो ही सकती है जनरल वाइफ से, तो डाइवोर्स, बहुत तलाक। ओके, तो होती नहीं है। लेकिन जो अटैच वाइफ है उससे, उसके बारे में उसी के साथ तलाक होती है, जो विधवा से शादी करते हैं। और जो तलाक लेडी से शादी करती है उसकी, उससे वह अलहज्जा वाला मरता उसके से नहीं हो सकता। डेजर्ट लैंड में ले जाए अलाउ नहीं है, ओनली 8 months इन द फर्टाइल लैंड में ही यूज कर सकते हैं, डेजर्ट लैंड में नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। तो ये जब अलाउ नहीं करते, इफ इफ ए मैन, इफ ए, अब जब चूंकि अटैच्ड वाइफ यूज करें तो उसकी आइडेंटिटी उसके हस्बैंड की अटैच्ड हस्बैंड हो जाती है, अटैच्ड हस्बैंड, क्योंकि उस टाइम वो अटैच्ड वाइफ से जॉइन हो रहा है तो उसकी आइडेंटिटी अटैच्ड हस्बैंड हुई। अगर जनरल वाइफ हो रही है तो वो जनरल हस्बैंड कहलाया जाएगा, ठीक है ना। और नंबर, इफ ए अटैच्ड हस्बैंड does not allow his attached wife in desert land during Al-Hajjah al-Umrah, then he is known as An-Nasara. An-Nasara। तीसरी होती है स्पॉन्सर्ड वाइफ, थर्ड वन स्पॉन्सर्ड वाइफ। स्पॉन्सर्ड वाइफ, स्पॉन्सर्ड वाइफ दैट वाइफ वो भी विडो होती है, विडो सेकेंड कजिन सिस्टर, उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वाइफ। अजवाजिका, तो अज जो शब्द है ना, अजवाजे, वो स्पॉन्सर्ड वाइफ होती है जो सेकेंड कजिन सिस्टर, विडो। ओके, और जो विडो के साथ शादी हो गई उसकी लड़की है तो उसको बोलते हैं क्या? बनाते। बनाते, बनाते मतलब जिसने शादी की उसकी लड़की नहीं होती है, वो किसी पहले जो उसका जो हस्बैंड डेड हो गई उसकी लड़की को बनाते बोलते हैं। बनाते के बाद मतलब ये पढ़ी होगी, सवाल आए थे सूरतुल अल अहज़ाब में, कुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना। अंडरस्टैंड? तो ये है, अगर मोहम्मद के पास
अटैच वाइफ है तो फिर वो जब होंगी, अगर नहीं है तो वो उनके लिए वो नहीं फिट बैठ रही वो सवाल आए। लेकिन कोई तो मोहम्मद उनकी तो होंगे ही जब तक दुनिया रहेगी, तो वो अलाइव है, अलाइव हैं टू whom इट्स सो एवर कंसर्न, जो उसमें अ, अ, जो अवेल कर रहा है तो उसके लिए है, जब नहीं है तो वो इट्स ओके। जनरल वाइफ जिस मोहम्मद के पास है तो उनके साथ, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अलहज्जा वो अटैच वाइफ से ही होता है। ओके। लेकिन मोहम्मद के लिए नहीं है वो, ठीक है, मोहम्मद के लिए नहीं है। और जनरल मोमिना के लिए, इसलिए इसमें कहा गया कुल अजवाजिका। अजवाजिका मतलब ये के जो सेकंड कजिन सिस्टर विडो, उसके साथ शादी है। बनाते का मतलब उनकी डॉटर, उनकी मोहम्मद की नहीं बल्कि वो जो स्पॉन्सर्ड सेकंड कजिन सिस्टर विडो से शादी की उनकी डॉटर को बनाते बोलते हैं। बनाते का हाँ। अब जो है वो, जो वो इसको तो अलहज्जा बोलते हैं। अटैच वाइफ अलाउिंग हर विद हर सेकंड कजिन ब्रदर, ठीक है ना, वो चाहे मैरिड हो या विडो हो, डजंट मैटर। और तीसरा स्पॉन्सर्ड वाइफ जो है वो ये है, वो क्योंकि वो इन फर्टाइल लैंड कैन नॉट हैव सेक्स विद हर बाई satisfying her infertile land in any of the fertile land of the world। वर्ल्ड के किसी भी में, ठीक है ना, जहाँ रह रहे वो तो फर्टाइल लैंड है ही। अगर कहीं और गए कहीं दूसरी जगह से तो वो उनके लिए वहाँ कर नहीं सकते। कब? ड्यूरिंग 8 months ऑफ अलहज्जा वल उम्रता, एक से लेके ओ 1 से लेके 8 तक जो है गैर हॉर्मोन के जो मंथ थे उनमें नहीं कर सकते। अब जो 4 महीने हार्मोन के हैं इसमें जाके जब अलहज्जा में वहाँ कर सकते हैं। रमज़ान भी इंक्लूड है और उसमें वो भी इंक्लूड है, तो ये डेजर्ट लैंड में जाके वहाँ कर सकते हैं। ये है इसका मतलब। ओके। इफ स्पॉन्सर्ड हस्बैंड, अब चूँकि वो स्पॉन्सर्ड वाइफ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जब यूज कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर हस्बैंड इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड हस्बैंड है ना। स्पॉन्सर्ड हस्बैंड does not allow her in fertile land, fertile land to get satisfaction। सेटिस्फेक्शन फर्टाइल लैंड में तो कर नहीं सकते, तो वो अदर ऑर्गेनाइजेशन से होगा। तो वो अगर उसको नहीं कराते हैं अलाउ इन द फर्टाइल लैंड तो उसको बोलते हैं अल यहूदो, अल यहूदो, अल यहूदो, अल यहूदो, अल यहूदो। समझ गए ना, जो स्पॉन्सर्ड वाइफ को फर्टाइल लैंड में तो वो नहीं कर सकते हैं सेटिस्फाई, तो हार्मोन में ही कर सकते हैं डेजर्ट लैंड में। या तो उसके लिए जो है फिर वो ये चीज़ जो है वो आइडेंटिटी उसकी अलहूद हो। अलहूद और नसारा जो वही हैं जो अल कुरान की बिलीव करते हैं
आयतों को और या अहलुल्लज़ीना आमनू की सारे फ़राइज़ पूरे करते हैं एक्सेप्ट द अलहज्ज वल उम्रता, यानी कि 8+4 में ओनली ये नहीं करते हैं, 4 को फुलफिल नहीं करते हैं, 8 में ओनली यूज करते हैं, तो उसको अलहम्दुलिल्लाह बोलते हैं। ठीक है ना, जनरल वाइफ से नहीं होता है। ओके, अलहज्ज वल उम्रता। ओके, जनरल वाइफ से नहीं होता। जो अदर देन जनरल वाइफ जो टेम्परेरी शादी करते हैं ना, जिससे बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना, इससे कैन नॉट मेक प्रेग्नेंट, इससे ट्रेस वाइफ है या स्पॉन्सर्ड वाइफ है, नो नेवर। जब उनको परमानेंट हस्बैंड तो जनरल हस्बैंड ये ऑलरेडी डाइड, तो वही कर सकते थे। और दूसरा जो अटैच हस्बैंड या अटैच स्पॉन्सर हस्बैंड कैन नॉट मेक हर प्रेग्नेंट। ओके, तो उसकी जो आइडेंटिटी जो है, जैसे हस्बैंड वन हस्बैंड, ओके, वन हस्बैंड जो है वो एक जनरल वाइफ, वन जनरल वाइफ। ओके, फिर ऑप्शन उसके लिए फिर जो है वो दूसरा रख सकता है, वो एक अटैच वाइफ, वन अटैच वाइफ, अटैच वाइफ। और तीसरा वो है स्पॉन्सर्ड वाइफ। क्योंकि इन दोनों के बगैर अलहज्जा वल उम्रता नहीं होता है। होता तो है, अगर वो शादी नहीं करे तो जो मैरिड हैं उनके साथ हो जाता है ये, ठीक है ना, अलहज्जा वल उम्रता। ओके, ये होगा। अब जैसे कि जो जनरल वाइफ यूज कर रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी जनरल हस्बैंड की होगी, जनरल हस्बैंड। और उसका इस्तेमाल अटैच वाइफ कर रहे हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी होगी अटैच्ड हस्बैंड की। और स्पॉन्सर्ड वाइफ यूज कर रहे हैं तो उसकी होगी स्पॉन्सर्ड हस्बैंड। ये हो ऐसे वन हस्बैंड एंड ही कैन वन जनरल वाइफ, जिससे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे शादी की जब वो वर्जिन थी। दूसरी विडो है, ये दोनों अटैच, नो चाइल्ड कैन मेक, अंडरस्टैंड। ओके, ये होती अलहूद व नसारा जबल अमृता। जैसे ये हम लोग जो है जैसे फर्टाइल लैंड के रहने वाले हैं, तो ये हमारे लिए 4 महीना हरमोन के हैं, जिसमें पहला रमज़ान का है तो उसमें 3 महीना है हज वाला मज़ा के, तो वहाँ डेजर्ट लैंड में। अब जो रेजिडेंट डेजर्ट लैंड के हैं ठीक उनके लिए वही प्रोसेस है, उनके लिए वो प्रोसेस है कि जो 4 महीना हरमोन के हैं अलहज्जा वाल उम्रता प्लस रमजाना, तो उसके बाद जो 8 महीने जो समर के हैं तो वो उनके लिए फर्टाइल लैंड में जाके वो प्रोसेस करते हैं। जैसे फर्टाइल लैंड के फ़ायदे क्या है कि वो उसमें जो सेकंड कजिन सिस्टर विडो है उसकी स्पॉन्सर्ड वाइफ है, तो वो वहाँ नहीं वो कर सकते एज ए जनरल वाइफ या अटैच वाइफ करे, है ना। अटैच वाइफ है तो फिर वो वहाँ जाके वो कर सकते हैं, वो ऐसे कोई करे। लेकिन जो डेजर्ट लैंड में वो अटैच वाइफ नहीं कर सकते, ओनली इजिकुलेशन कर सकते हैं ना।
और जनरल वाइफ है तो फिर वो वहाँ फर्टाइल लैंड में जाके वो कर सकते हैं। जैसे जो हम लोगों के लिए हैं ठीक उनके लिए भी ऐसा है, लेकिन उनके लिए कहा नहीं गया, इनडायरेक्टली कहा गया है। ठीक है, तो जैसा हम करते हैं तो वैसा वो उनके लिए इधर डेजर्ट फर्टाइल लैंड में आना पड़ेगा। हम डेजर्ट में जाते हैं अलहजा वालों को, तो उनके लिए बोलते हैं अ, देखो इमारतें, इमारतें हैं, मरा। ठीक है ना, तो हमारे अलम्रता उनके लिए इमारत, ठीक है ना। और वो तो उसके लिए ये है सूरतुन, जस्ट मिनट, जो है सूरतुन तौबता में क्लियर बताया गया है ये कि शुरू की सब अलायतों में क्लियर प्रिस्क्राइब्ड है। देखिए, माँ काना, माँ काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू यामुरू अन यामुरू मसाजिद रहमान शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालहुम व बिन्नार हम खालिदून इन्नमा यामुरू मसाजिद रहमान मन आमना बिर्रहमान वल यौमिल आखिर व अकाम सलाता व आता ज़काता फलम यख्शा इल्ला रहमाना फ़असा उलाइका यकूनू मिनल मुअतदीना। ठीक है, तो ये इजाज़तन सिकायतल अल हज वल इमारत अल मस्जिद हराम में, ये है अल हज। ओके, क्या है अल हज, अल हज, अल हज व इमारत, इमारता, ये उनके लिए है जो डेजर्ट के रेजिडेंट है। दिस इज फॉर पीपल हु आर डेजर्ट लैंड, फॉर रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड, लैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, जैसे हम जाते हैं वहाँ, इसी तरह वो 8 महीने इधर आएंगे समर वेकेशन में। 4 महीने हमारे उनके वो डेजर्ट लैंड जा, रमजान को छोड़ के 3 महीना हज जा, तो उनके लिए 8 महीने पूरे हैं, वो आ सकते हैं एनी टाइम। तो उनको अलहज मीन्स, जैसे हम यहाँ अलहजा है तो उनका अलहज व इमारत है। ठीक है ना, सेम प्रोसेस। वो मोहम्मद के पास जब वो मिलेंगे, जो भी डेजर्ट के होगा वो उनको समझा देंगे। ठीक है ना, समझने के बाद ही जब उनका पूरा होगा गलती ना हो जाए। ठीक है ना, ये चीज़ है हमारे लिए। अलहजा वाला मतलब उनका अलहाजी व इमारत, अलहजा जो है वो उनके साथ होगा जो अटैच वाइफ हैं, अटैच वाइफ हैं। ओके, व इमारत, तो ये ठीक है। अलहजा जो है अटैच वाइफ उसको को, और वह इमारत जो है वो इसके साथ स्पॉन्सर्ड वाइफ, स्पॉन्सर्ड वाइफ के साथ, क्योंकि वो जो रेजिडेंट हैं फर्टाइल लैंड के, उनका रिश्ता है वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन हो गए, उनकी स्पॉन्सर्ड वाइफ, लेकिन वहाँ वो अटैच वो हो गए, तो वो उनको पूरी तरह वो करेंगे सेटिस्फाई करके, तभी है। अलहजा जो है वो होगा आपका इमारती का मतलब खुद करना, स्पॉन्सर्ड वाइफ जो वहाँ नहीं कर सकते ना, उसमें जो अटैच वाइफ, सॉरी, इमारती जो अटैच वाइफ की तरफ, अटैच वाइफ, अटैच वाइफ होती है जो विडो लेडी, उसको अटैच वाइफ बोलो। और
ऑटो बिल्डर उसकी इमारत बोलते हैं, ठीक है ना। और अलहाजा जो है वो बाई यूज ऑफ, अलहाजा बाई यूज ऑफ, बाई यूज ऑफ अटैच्ड वाइफ, स्पॉन्सर्ड वाइफ, स्पॉन्सर्ड वाइफ, ठीक है ना, यूज ऑफ स्पॉन्सर्ड वाइफ। अगर उनकी स्पॉन्सर्ड वाइफ है तो वो डेजर्ट लैंड में तो मिल सकते हैं वाई सेटिस्फाई, लेकिन जब फर्टाइल लैंड में आएंगे तो नहीं कह सकते। ये जो लगा है इसके ऊपर चांद, ये उनके लिए एक स्टेप अलाउ है कि वो अपनी फिंगर से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं बजाय ये अलाउ करके किसी और को, ठीक है ना। ये इनके लिए वो दिया गया है एक एडवांटेज, वन स्टेप अपलिफ्ट है एज कंपेयर टू रेजिडेंट्स ऑफ फर्टाइल लैंड। इसके लिए जो रेजिडेंट ऑफ डेजर्ट लैंड, ठीक है ना, वो सेल्फ एजुकेशन ले सकते हैं ओनली, लेकिन वो अपनी फिंगर से उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर वो एजुकेशन जो है करा सकते हैं, बट वो उसको सेटिस्फाई खुद ही कर सकते हैं, करना होगा। तो ऐसा इसलिए अलहाज, ये जो चांद बना है इसका मतलब आया भेजना वाई यूज ऑफ फिंगर, ठीक है ना। ये जो बना होता है ना ये मून सा, ये बाई यूज ऑफ फिंगर, और ये बना होता है ये, इसका मतलब होता है वाया एनस, एनस बाई यूज ऑफ फिंगर, ओके। इन केस, ओके, अंडरस्टैंड। अलहाजी वल इमारता जो उसके लिए है, जो समर के दिनों में 8 महीने के टाइम है, वो रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड के, जैसे कि दुबई के हैं, सऊदी के हैं, ओमान के हैं, बहरीन के हैं, कतर के हैं, वो इधर आएंगे फर्टाइल लैंड में से, इंडिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या नेपाल है या श्रीलंका है, भूटान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, ठीक है ना। और हम जो रेजिडेंट्स ऑफ फर्टाइल लैंड के हैं तो उनको अलहज्जा वाल अमृता करने जाएंगे तो वो डेजर्ट लैंड में जाएंगे, उसको बोलते हैं अलहज्जा वाल अमृता दिस प्रोसेस को। और अलहाजिबा इमारता वो जो है वो, दिस इज डिजाइंड फॉर रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड, वो फर्टाइल लैंड में आके अपने अपने पर्टिकुलर जो जो फ्राइज हैं, जो जो रिलेशन अटैच्ड वाइफ उनकी वहाँ, उसको तो फुल सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जब इधर आएंगे तो फुल सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नो नो, सॉरी सॉरी, जो अटैच्ड वाइफ है तो वहाँ उसको फुल सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आउट ऑफ रिलेशन है, बेटो है। जब वो फर्टाइल लैंड में आएंगे तो फुल उसको सेटिस्फाई करती है, रिलेशन नहीं कर सकते। स्पॉन्सर्ड वाइफ है तो उसको जो है वहाँ फुल सर्टिफाई कर सकते हैं उसको एजुकेशन करते हुए, लेकिन जब वो इधर आएंगे फर्टाइल लैंड में तो उसके कानून अलग हैं, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है तो उसमें जो है वो ओनली एजुकेशन ही कर सकते हैं और वह यूज ऑफ फिंगर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जिसने समझ लिया लाइफ उसकी सक्सेसफुल है। दिस इज द निचोड़ ऑफ द 8+4 कंप्लीट, 8+4 करना ही अल इस्लाम है कंप्लीट बाई joining to Muhammad of exonerated by doing sallu alayhi wa sallimu tasliman,
तस्लीम, ये दोनों के लिए करवाना बस, बोले तस्लीमान वो भी रिजल्ट के आएंगे तो मोहम्मद के पास आके मिलेंगे, फर्टाइल लैंड में होंगे मोहम्मद, ठीक है ना। और यहाँ से जो जाएंगे अलज्जा वाल मुर्तागिरी तो वो मोहम्मद से मिल के जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलहाजी वाली इमारत है उनके लिए जो 8 महीने का टाइम है समर का, रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड का, और हुरमुन के 4 महीने विंटर के हैं वो रेजिडेंट्स ऑफ फर्टाइल लैंड के लिए है, वो वहाँ जाके करेंगे। रमज़ान का महीना इधर ही करेंगे फर्टाइल लैंड, लेकिन वहाँ और वहाँ भी कर सकते हैं जाके, ठीक है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसमें एक चीज़ और मैं समझा दूँ लास्ट में है, जो अल मस्जिद अक्सा अल मस्जिद हराम है, अल मस्जिद हराम है, और इसको अलग अल मस्जिद हराम है किसको बोलते हैं कि, देखिए जब हम जाएंगे कोई भी पर्सन जो अल हज्जा वल उम्रता के लिए जाता है तो उसके साथ उसकी वाइफ जो भी है वो जाएंगी साथ में, जैसे जनरल वाइफ है, ये जनरल वाइफ के लिए है, जनरल वाइफ एंड अटैच्ड वाइफ, अटैच्ड वाइफ। तो जब वो वहाँ रेजिडेंट्स में इंटर हो गए तो 3 महीने जो है अलहज्जा वाल उम्रता के हैं, तो वो इन दोनों वाइफ के साथ वो इवन फिंगर भी नहीं यूज कर सकते, बस सेल्फ कर सकती हैं वो एक दूसरे को देख के, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मास्टरबेशन, चाहे वो जनरल वाइफ हो चाहे वो अटैच वाइफ हो, इसको बोलते हैं दैट टाइम ये पूछा अलमसर हराम है। और जब वो उधर आ गई अपने डेजर्ट लेवल तो उसको मस्जिद बोलते हैं, मस्जिद, मस्जिद। लेकिन जब वो भागी तो अल लग गया, मूव्ड वन, द लेटेस्ट वन, अल मस्जिद हराम, हराम का मतलब ओनली सेल्फ सेल्फ, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद हराम है इलल मस्जिद अक्सा। अब ये जब 10, 11 एंड 12 ओवर होने के बाद फिर जो 1 2 3 चालू होंगे, अगर वो फिर डिजिट में तो ये जनरल वाइफ हो या अटैच वाइफ हो फिर इसके साथ मिल नहीं सकते हैं, लेकिन वो मास्टरबेशन ईच अदर बाय यूज ऑफ जनरल हस्बैंड अपनी जनरल वाइफ के फिंगर से उसको सेटिस्फाई करेगा, फिर वो पाम से मास्टरबेशन करके उसको अपने जनरल हस्बैंड की अटैच वाइफ है तो वो अटैच हस्बैंड उसकी फिंगर से सेटिस्फाई करेगा दूसरे को, फिर वो उसको मास्टरबेशन करके एजुकेशन करेंगे। कैन नॉट insert the penis in any of this wife which is out of blood relation in the desert land. General wife or his wife. This for all, whether they are residents of fertile land or residents of desert land, any of the world. Okay. अल मसल अक्सा उसको बोलते हैं जब वो ये गुजर जाने के बाद तो फिजिकल मास्टरबेशन, physically doing physically masturbation to each other इसी तरह कौन किसके साथ, यानी कि चाहे वो जनरल वाइफ है चाहे वो टेस्ट वाइफ, ठीक है ना, उसके साथ। इसको बोलते हैं अल मस्जिद अक्सा, अल मस्जिदिल अक्सा, अल मस्जिद अक्सा बोलते हैं इसको, फिंगर से सेटिस्फाई करना फिर वो एक दूसरे की म्यूचुअल मास्टरबेशन नीचे दर करते हैं, उसको अल मस्जिद अक्सा बोलते हैं। किसके साथ, जनरल वाइफ और अटैच वाइफ कोई भी हो इन द डेजर्ट लैंड, जब तक वो प्रेजेंट है और ड्यूरिंग द 8 मंथ, ये अलमसल अक्सा हो जाती पोजीशन।
और जब हॉर्मोन के महीने आ जाते हैं तो फिर वो अल मस्जिद हराम हो जाते हैं कि उसमें जो है वो फिंगर यूज नहीं कर सकते। बस सेल्फ सेल्फ आमने सामने बैठ के सेपरेटली इंडिविजुअली सेल्फ वो सेल्फ कैन नॉट इंसर्ट द फिंगर। ओके, को अल मस्जिद हराम, देन इंसर्टिंग द फिंगर अल मस्जिद अक्सा। ठीक है ना। और इंदल मस्जिद हराम है, किसको बोलते हैं? इंदल इंदल मस्जिदिल हराम है। इंदल मस्जिद हराम है किसको बोलते हैं? कि पेरीफरी पेरीफरी ऑफ सॉरी पेरीफरी ऑफ इंटायर डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं इंदल मस्जिद हराम है। यानी कि जो पेरिफेरी और इंदल मस्जिद हराम है तो उस डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड में जनरल भाई और टेस्ट वाइफ के लिए जो जो फ्राइज हैं ड्यूरिंग अलहजा तो वाल मस्जिद हराम हो गए। और गैर हार्मोन के जो 8 महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो उसमें अल मस्जिद अक्सा बन जाते हैं, तो उसको इन जनरल इंदल मस्जिद हराम है। ओके, तो जो रीचिंग है वो जो जो मना किया है कि वला तो कातलू इंदल मस्जिद हराम है, यानी जब तक वो अलहज्जा के जो महीने रहेंगे इंक्लूडिंग रमज़ान के 9 10 11 12, इसमें प्रीचिंग के लिए मना किया है रब्बिल आलमीन ने। ओके, वो वला तुकातिलू इंदल मस्जिद हराम फ्रॉम योर साइड, जब तक आप अपनी तरफ से उनको अप्रोच नहीं, जब तक वो ना कहें तब तक नहीं कर सकते। ओके, अगर वो कहें तो कर सकते वरना नहीं। इंदल मस्जिद हराम में मतलब 4 महीने फरमान, बाकी 8 महीने में आप अपनी तरफ से कर सकते हो, उनको समझा सकते हो कि अहल वजीना का मतलब क्या है, सल्लु अलैहि का मतलब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, फर्टाइल लैंड डिजल लैंड का मतलब इंदल मस्जिद हराम क्या है, मस्जिद हराम क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, हुरमुल के महीने कौन से हैं, हुरमुल के महीने में क्या क्या, रमज़ान में क्या क्या फ़राइज़, अलहज्जा के क्या क्या है, मोहम्मद को क्या क्या आपको पे बैक करना है, अक़िमुस्सलात व आतु ज़कात का क्या मतलब है इसका। दीज आर ऑल यू हैव टू लर्न विद मोहम्मद बाय पे बैक द requirement which is designed by Rabbil Alameen. 10 to 20%, 10 to 20% of 1 day income to Muhammad. Every married person has to pay, who has general wife, attached wife, sponsored wife, or don't have attached wife or sponsored wife. He has general wife, and then he has to go for Hajj wal Umrah or अलहाजे वाली इमारतें को 10 to 20% ऑफ 1 डे इनकम पे करना है किसको? मोहम्मद को, टू मोहम्मद। मोहम्मद ऑफ एज ऑन डेटेड, एज ऑन डेटेड, जो कहता है मोहम्मद ही नहीं आएंगे वो तो फिर इस्लाम में उसका वर्स्ट अल काफरीना। ओके, वर्स्ट झूठा, फरेबी, वर्स्ट पनिशमेंट फॉर देम अल मुनाफिकीना, ना वो बिलीव करता है ना बिलीव करना देता है। अंडरस्टैंड? Al Masjid Al-Aqsa does not mean any building. Okay, this is the movement को कहते हैं अल मस्जिद हराम अल मस्जिद अक्सा, और वो पर्टिकुलर अमल के साथ करने को उसको बोलते हैं अक्सा एंड अल हराम, अल अक्सा वल हराम है, नॉट इट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग। ओके,
तो ऑब्वियसली जो भी अमल करेंगे मिलेंगे मेल फीमेल तो वो बिल्डिंग के अंदर ही करेंगे, तो वो इंदल मस्जिद हराम में आ जाता है। ठीक है ना। ओपन टू स्काई में मिलना नहीं बताया कुरान में, अंडर द रूफ और वॉल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबडी हैज़ टू पे 10 to 20%, लेकिन आफ्टर जो एक्सपेंडिचर है उसके घर के अखराज निकालने के बाद जो सेविंग है उसमें से है। ओके, जैसे मान लो कोई पुअर है, मान लो 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, तो वो उसका खर्चा मान लो 15,000 में पूरा होगा, तो 25 5 हजार या 10,000, तो उसका 10% to 20% बेस्ड ऑन द, कहाँ का है, कहाँ का है ये सूरतुल अल अनफाल 41 में कहा गया है। इसमें आपको निकालना है 1/5 यानी 20% से निकालना है उसका जो बी बैक टू मोहम्मद, और 20% निकाल के जिसमें 10% अगर जो 5 जगह डिवाइड करना है, जिसमें एक तो मोहम्मद का लिए है, बाकी अलियतामा अलियतामा अलमसाकीन है, वब्न सबील है ना। तो अगर इसमें से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना अलियतामा है ना अलमसाकीन है व अब्न सबील नहीं है, तो वो 20% जाएगा मोहम्मद को, और उसमें से अगर है तो वो 10% जाएगा। ऐसा है, दिस इज लाइक दैट। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।